नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। ईटीवी पर सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी हम आपको देंगे। विधान परिषद चुनाव से जुड़ी पूरी खबर इस बुलेटिन में आप देख सकते हैं। सपा के सभी 8 प्रत्याशी विधान परिषद का चुनाव जीत चुके हैं। सपा के यशवंत सिंह भुक्खल नवाब चुनाव जीते हैं। सपा के राम सुंदर दास बलराम यादव भी चुनाव जीते हैं। सपा के जगजीवन प्रसाद शत्रुघ्न प्रकाश भी चुनाव जीते हैं। सपा के कमलेश पाठक रणविजय सिंह भी चुनाव जीते हैं। ये वो नाम है जो समाजवादी पार्टी से थे। ये 8 प्रत्याशी जो थे वो चुनाव जीत चुके हैं। बीएसपी के 3 अतर सिंह राव, दिनेश चंद्र और सुरेश कश्यप चुनाव जीते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है और समझने की बात यह है कि मायावती के पास यानी बीएसपी के पास कुल 78 एमएलए होते हैं। इसके बावजूद क्रॉस वोटिंग के जरिए 91 वोट मिलते हैं और उनके तीनों प्रत्याशी प्रथम वरीयता में जीत हासिल करते हैं। तो लगातार हम टेलीविजन स्क्रीन पर उन नामों का जिक्र भी कर रहे हैं और मैं खुद बता रहा हूं। और बीजेपी के भी प्रत्याशी एक जीते हैं। दया शंकर सिंह ये दूसरे प्रत्याशी थे, ये हारे हैं। और भूपेंद्र चौधरी बीजेपी से जीते हैं। बीजेपी के दया शंकर सिंह को केवल 23 वोट मिले हैं। ये दोबारा हारे हैं। दया शंकर सिंह दोबारा हारे हैं। और सपा के यानी 8, बीएसपी के 3 और बीजेपी के 1 और कांग्रेस का 1 प्रत्याशी जीता है। कांग्रेस के दीपक सिंह आप देख सकते हैं, दीपक सिंह भी जीते हैं। सबसे बड़ी बात मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, इस चुनाव में बसपा के पास कुल 78 एमएलए हैं। इन सब के बावजूद क्रॉस वोटिंग के जरिए उसे 91 वोट मिलते हैं और सबसे महत्वपूर्ण दल बनकर उभरता है, यानी 13 मत ज्यादा मिलते हैं। सपा से एक बार मैं फिर से नाम बता रहा हूं। सपा के कमलेश पाठक यशवंत सिंह जीते हैं। सपा के शत्रुघ्न प्रकाश रणविजय सिंह जीते हैं। सपा के बलराम यादव भुक्खल नवाब भी जीते हैं। सपा से ही राम सुंदर दास और जगजीवन प्रसाद भी जीते हैं। अगर बीजेपी की तरफ जाएं, बीजेपी की बात करें तो दया शंकर सिंह चुनाव हारे हैं और बीजेपी के भूपेंद्र सिंह चौधरी चुनाव जीते हैं। और बीएसपी से अतर सिंह राव, दिनेश चंद्र और सुरेश कश्यप चुनाव जीते हैं। ये वो नाम हैं जो चुनाव जीते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कल 11 तारीख है, कल राज्यसभा के लिए वोट पड़ने हैं, वहां भी नजारा देखना होगा। और टीवी पर सबसे पहली प्रतिक्रिया आपको सुनवाएंगे। भुक्खल नवाब ने जीत के बाद क्या कुछ कहा है वो सुन लीजिए आप। ये आज का जो है हम लोग को पहले, आज का नहीं, हमको पहले से हम लोग को कॉन्फिडेंस था कि हमारे 8 प्रत्याशी 8 के 8 जीतेंगे और 8 के 8 प्रत्याशी हमारे जीते हैं। हमारा कोई कैंडिडेट हारा नहीं है। ये चुनौती है, ये लोग जो आते हैं मतलब जैसे हम लोग मुकाबला करने के लिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि जब तक कि लड़े ना, अगर ना आते तो पता ही नहीं चलता कि मतलब कौन हारा, मतलब कौन दमदार है। तो अब हमारे लड़ने से ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये दमदार कौन है और गमखार कौन है, गम करने वाला कौन है। जाहिर सी बात है सपा के सारे 8 के 8 प्रत्याशी जीते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सपा ने खोया भी है। खैर, बीएसपी की तरफ से नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने क्या कुछ कहा है वो प्रतिक्रिया भी आप सुनिए। बहुजन समाज पार्टी ने विधान परिषद के चुनाव में अप्रत्याशित सफलता हासिल की है। सिद्दीकी साहब, आपको काफी वोट मिल गए, काफी विधायकों ने समर्थन किया, कैसे मैनेजमेंट ये रहा, कामयाब हुआ? देखिए, आप जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो भी कदम उठाती है वो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशानुसार, उनकी रणनीति के अनुसार, उनकी कार्यकुशलता के अनुसार, उनकी सूझबूझ के अनुसार कदम उठाती है। और वही काम इस विधान परिषद के चुनाव में किया गया, जिसके कारण हमें इतनी भारी कामयाबी मिली। इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो बहन कुमारी मायावती जी को जाता है। विधायकों का रुझान, इसका मतलब बहुजन समाज पार्टी की ओर बढ़ गया है, 91 वोट मिले? नहीं, पहले भी आपको मालूम होगा कि इस बार जितना जरूरत थी उससे ज्यादा मिला। पहले और ज्यादा जरूरत थी तो पहले आप जो पिछला चुनाव हुआ था एमएलसी का, तो हमको 103 वोट मिले थे। तो रुझान हमेशा रहा है और आज भी रुझान है पूरी तरीके से। भाजपा इस चुनाव में बेनकाब हो गई है और वो हार गई है, क्या कहेंगे इस पर? भाजपा तो बार बार बेनकाब होती है,
लेकिन अब हम क्या करें, मुखौटा लगा के वो फिर आपके प्रेस मीडिया में सामने आ जाते हैं, अभी फिर आ जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी ने 91 वोट हासिल किए हैं, जो ये बताता है कि बीएसपी का मैनेजमेंट बहुत सफल रहा है। मायावती अपने इरादों में सफल रही हैं, उनकी टीम ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। कैमरामैन सुधीर के साथ वीरेंद्र सिंह, ईटीवी न्यूज, लखनऊ। नसीमुद्दीन ने सारा श्रेय बीएसपी बॉस मायावती को दे दिया। आगे बढ़ेंगे, कांग्रेस की तरफ से रीता बहुगुणा जोशी ने भी कुछ कहा है, सुन लीजिए। देखिए, बहुत खरीफोख करने की कोशिश की गई, पर हमें प्रसन्नता इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट आउट हुआ और कांग्रेस का जो पूरा ग्रुप था वो लगभग एकजुट रहा और हम जीते हैं। तो ये लोकतंत्र की जीत है और कांग्रेस इसको बहुत ही अहमियत देती है इस चुनाव को। हम तो ये कहेंगे कि भविष्य में इलेक्शन कमीशन को कुछ ऐसा करना चाहिए कि इसका वोट भी ओपन वोट हो, नहीं तो खरीद फरोख्त का ये खेल अच्छा नहीं है। पर बहुत अच्छा परिणाम आया है। किस तरीके से देखते हैं, कल परिषद का राज्यसभा का चुनाव है और 2017 कितना आप इसको आप देखते हैं, उससे कितना रिलेट करते हैं, कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, कल का चुनाव बेहतर होगा क्योंकि वो ओपन वोट है और ओपन वोट में क्रॉस वोट ज्यादा नहीं होगा। तो कल भी जो लोग अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से चुनाव लड़ रहे हैं वो जीतेंगे, हम भी जीतेंगे। लेकिन इस चुनाव में थोड़ा खतरा था क्योंकि सीक्रेट बैलेट है, पर परिणाम अच्छे आए हैं और भारतीय जनता पार्टी हारी है, ये बहुत अच्छा होगा। परिणाम अच्छे आए हैं और कल भी अच्छे आएंगे, ऐसा रीता बहुगुणा जोशी कह रही हैं। हारने के बाद बीजेपी के दया शंकर सिंह ने क्या कुछ कहा है, वो सुन लीजिए। एकमात्र हैं जो हारे हैं, इनकी प्रतिक्रिया सुनना जरूरी है। क्या संख्या बल पर कम हो सकता है, सभी पार्टियां मिल गई। भाई, राष्ट्रीय लोकदल ने कांग्रेस को अपना 4 वोट दिया, सभी पार्टियां मिलकर के लड़ी, फिर भी मैं जो है 10 वोट पार्टी का था, मैं 23 वोट पाया। मैं जितनी पार्टी ने मुझे दिया था उससे ज्यादा वोट जो है दूसरे दल के लोगों ने मुझे दिया, तो मैं तो अपनी इसको सैद्धांतिक रूप से जीत मानता हूँ। भाजपा क्या संदेश दे रही थी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये संदेश देने में कामयाब रही। ये सभी दल एक हैं, हमको चुनाव हराने के लिए सभी दल एक हो गए। ऐसे वो आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए सब एक हो जाते हैं। और आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय लोकदल ने अपना 8 वोट, 4 वोट जो है कांग्रेस को और 4 वोट समाजवादी पार्टी को दिया और हमको जो 13 वोट अतिरिक्त मिला वो सभी दलों से मिला। दयाशंकर कह रहे हैं कि सैद्धांतिक तौर पर देखा जाए तो उनकी जीत हुई है। ब्रेक के बाद ये खास पेशकश जारी रहेगी, कहीं मत जाइए।